हेलो एवरीवन। आज डे 2 में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने तरह के होते हैं। स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड वर्ड्स इंग्लिश ज्ञान पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस 5 काइंड्स के होते हैं, यानी सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर अर्थात बनावट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस होगा, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चौथा इंपरेटिव और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के जो 5 टाइप्स हैं वो इस प्रकार से हैं। असर्टिव सेंटेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 तरह का होता है। पहला पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है और दूसरा निगेटिव असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। और बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है और दूसरा WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये हमारी फीलिंग्स, थॉट्स आदि को एक्सपोज करता है और इंपरेटिव सेंटेंस ये हमें आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जाना जाता है और इसमें हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज जैसे स्टेटमेंट का स्टडी करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग विश और प्रे का स्टडी किया जाता है, विश और प्रे का स्टडी करते हैं। सो इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी में उतारेंगे और ध्यान से उतारेंगे। जय हिंद। यहां हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस होता है जिसके 2 काइंड्स हैं। पहला का नाम पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा का नाम निगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस को दूसरे नाम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहलाता है और निगेटिव सेंटेंस सेम टू सेम निगेटिव सेंटेंस ही होता है। इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य और इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग देखेंगे, आप कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ए सर is called the study of a sir is called affirmative या positive sentence। the study of a sir is called affirmative या positive sentence। यहां पर हम लोग देखेंगे The study of a sir is called the study of a sir is called assertive sentence। Students, asser means क्या होता है? asser means होता है positive statement। asser means होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब सकारात्मक वाक्य। अब हम लोग बात करते हैं
इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण के बारे में, तो आप कह सकते हैं राम राइट्स स्टोरी। राम राइट्स स्टोरी, जिसका अर्थ होगा राम कहानी लिखता है। यहां पर कार्य पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसीलिए यह सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होगा। पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इसीलिए यह सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होगा। दिस इज अ स्कूल, यह भी सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होगा। शी इज गोइंग टू स्कूल, यह भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ऊपर में दिए गए जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस नजर आए, वो सभी के सभी एसर वाले स्टेटमेंट होते हैं, और एसर वाले स्टेटमेंट को ही अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को लिख लिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सो humble request to all watching my dearest friend or students on my YouTube channel, please cooperate us and likes our video, share and subscribe। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस का इसका दूसरा पार्ट, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ negate is called negative sentence। The study of negate is called negative sentence। Dear student, the study of negate is called negative sentence। यहाँ इसका अर्थ होगा नकारात्मक कथन के अध्ययन ही नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। निगेट मीन्स होता है नकारात्मक कथन, वैसा स्टेटमेंट जो नो या नॉट को कंटेंस करते हैं, उन्हें निगेट स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्हें निगेट स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स, अफर्मेटिव और निगेटिव का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा। एक में हम एसर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में निगेट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और निगेट स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट होता है जिसमें नो या नॉट होता है, वैसा स्टेटमेंट होता है जिसमें नो या नॉट होता है। नोट में इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट which statement या sentence conduct which statement या sentence, बबुआ कंडक्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? कंडक्ट मतलब होता है धारण करना। घबराने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी है। कंडक्ट मतलब धारण करना, चाइनीज नहीं है, है ना। द विच स्टेटमेंट या सेंटेंस कंडक्ट नो या नॉट इज कॉल्ड negative sentence। The statement which is conduct no या not is called negative sentence। So उतार लिया जाए, चलिए।